Okay, good evening, children. Today we are going to discuss about the last topic based on the chapter 8 motion. Basically, इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक जो डिस्कस किया वो सारा का सारा डिस्कशन था कि व्हाट इज द मोशन और मोशन को डिफाइन करने के क्या क्या कंपोनेंट हमने यूज किए और साथ साथ में हमने डिस्कस किया कि कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है लाइक v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. एक्चुअली दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द लीनियर मोशन. लीनियर मोशन के लिए एप्लीकेबल है. अब हम बात किसका करने जा रहे हैं? अब हम इसी चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. तो हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन की. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन? ध्यान सुनिएगा. इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a uniform speed, then it's said to be execute uniform circular motion. अगर कोई बॉडी है अब वो सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स स्पीड से घूम रही है, जैसे मान लो यहाँ पे स्पीड इसकी v है, तो हर पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी? v होगी. क्लियर है? अगर इस स्पीड से घूम रही है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन. अब क्या देख रहे हो आप लोग? इससे सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है. सभी पॉइंट पे स्पीड का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. क्लियर है? तो लिखा है इन सच अ मोशन द स्पीड मे बी सेम थ्रू आउट द मोशन बट इट्स वेलोसिटी इज अ डिफरेंट एट एग्जैक्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन. मतलब सभी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है. देखो आपको बता दूं, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए दो चीज चेंज करनी होती है. या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या तो उसका आप मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या फिर डायरेक्शन. ओके, मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्पीड नहीं चेंज कर रहे हो, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है. सो वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. इसका मतलब क्या है? डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी. और आप क्या देख रहे हो? सभी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है. सभी पॉइंट पे अगर सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. यहां वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन इधर है, यहां ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन इधर है, यहां ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन इधर होगा, और अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो उसका डायरेक्शन इधर होगा. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस. अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे देखो डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां ईस्ट का डायरेक्शन है, यहां साउथ का डायरेक्शन है, यहां वेस्ट का डायरेक्शन है. तो व्हाट यू फाइंड? डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस. और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन. तो हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन is an accelerated motion. क्लियर है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड तो नहीं चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी ये एक सर्कुलर मोशन है, सॉरी एक एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेटेड मतलब कि यहां वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. आइए इसी कहानी थोड़ा समझते हैं न्यूमेरिकल के साथ. ठीक है? सपोज दैट ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो ध्यान सुनना. दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक. ओके, और एक पार्टिकल हमने लिया या एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको मैंने यहां रखा. दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना स्टार्ट किया, ए पोजीशन से पहुंचा बी पे. क्लियर? और बी से ये पहुंचा सी पे.
जो बी पोजीशन, सी पोजीशन, और सी के बाद पहुंचा डी पे, और डी के बाद वापस ए पे आ गया। तो पहला स्टेप ये लिया हमने, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब इस केस में पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ए टू बी डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है? आपको मालूम है टोटल, अगर इसका रेडियस आर हो, टोटल पाथ पैरामीटर होता है 2 पाई आर, उसका 1/4 टाइम में चल रहा है ना, अगर ध्यान से देखो, इट इज ट्रेवलिंग ओनली 1/4 पार्ट। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2 पाई आर, दैट इज योर पाई आर बाई 2। यस या नो? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी जाने में? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट क्या है? ए से बी शॉर्टेस्ट यही है ना बेटा, ये रही, दिस इज शॉर्टेस्ट। यस या नो? ये आर है, ये आर है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज योर अंडर रूट 2 इंटू आर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? रूट 2 आर। इज इट क्लियर? ए से बी जाने में आपका डिस्टेंस हुआ पाई आर बाई 2, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? अंडर रूट 2 आर। अगेन दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, अगर यही ऑब्जेक्ट ए से सी गए, बी को जाने सी तक ऑब्जर्वेशन किया, ए टू सी डिस्टेंस क्या होगा? टोटल 2 पाई आर, ए टू सी मतलब हाफ डिस्टेंस चला, 2 पाई आर का हाफ कितना हुआ? पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट, अरे ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ ना, ये ए टू सी, ये आर और ये आर, आर प्लस आर 2 आर। आई बात समझ में? तो ए टू बी गया तो डिस्टेंस पाई आर बाई 2, डिस्प्लेसमेंट रूट 2 इंटू आर। ए टू सी जा रहे हो तो डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2 आर। और अगर मैं यही आपसे बात करूं, क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, आप ए टू डी गए, क्लियर है? डायग्राम आप देख सकते हैं, अगर ए से डी जा रहे हो, घूम करके देखो ऐसे घूमते हुए ए टू डी आ गए, क्लियर है? ए से डी आ गए तो आप कितना पाथ ट्रेवल किए? यू आर ट्रेवलिंग द पाथ 3/4 टाइम्स। यस या नो? ठीक है? अल्टीमेटली डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। यस या नो? या लिख सकते हो 3 पाई आर बाई 2, ये आपका डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट अगेन वही शॉर्टेस्ट पाथ ए टू डी, यही शॉर्टेस्ट पाथ फिर से आया। यस या नो? जिसकी वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, रूट 2 आर। लेकिन ध्यान रखना, यहां ये क्या है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां लिख सकते हो निगेटिव का रूट 2 आर। आई बात समझ में? और अगर वापस ए टू ए आ जाए तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट भैया वहीं का वहीं फिर से आ गया तो 0। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने अभी कवर किया, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रखे हैं हमने, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, चेंज इन स्पीड, चेंज द स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। दूसरा है स्पीडोमीटर, व्हाट डू स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर यूज फॉर? ऑब्वियसली स्पीड कैलकुलेट करने काम आता है। क्लियर है? एंड अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे आप बोलते हो रिटार्डेशन। एंड व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिफरेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो बताता है, क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है। सेम वे, व्हाट कैन यू से about the motion of a body if its speed time graph is a straight line and parallel to the time axis? स्ट्रेट और पैरेलल टाइम के है कौन? स्पीड टाइम ग्राफ। तो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब स्पीड आपका क्या है?
कांस्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दूसरा ये है और तीसरा पीपीटी आपका ये है। ये तीनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, यू कैन डायरेक्टली सेंड मी द मैसेज एंड आई विल रिप्लाई। ओके, तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।